अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज हमने जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जो है वो डिस्कस करना है। रदरफोर्ड ने जो है एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो है गोल्ड फॉयल इस्तेमाल किया था। सोने का कवर जो है वो कुछ उसकी थिकनेस थी, वो उसने जो है वो इस्तेमाल किया था इस चीज़ को चेक करने के लिए कि एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ साथ रह सकते हैं। उसने अल्फ़ा पार्टिकल की जो है वो बम्बार्डमेंट की थी उस गोल्ड फॉयल के ऊपर, और फिर उसने जो है वहाँ से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रेडिएशन वहाँ से एमिट हुई थी, वहाँ से निकली थी। एक्चुअली वो जो रेडिएशन थी रेडियम और पोलोनियम के पार्टिकल्स थे, उसके एलिमेंट्स थे, और मेन इनके पीछे जो रीज़न थी वो जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे सारे। और उनके जो है वो इतनी एबिलिटी थी, वो किसी भी मैटर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते थे, उसके अंदर जो है वो दाखिल हो सकते थे, उनके अंदर इतनी जो है एक एबिलिटी थी। फिर उसने जो है ऑब्ज़र्व किया कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो उन अल्फ़ा पार्टिकल की जो है बम्बार्डमेंट को उसने जो है वो फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर जो है ऑब्ज़र्व किया। या अपने एक जो है वो स्क्रीन बनाई हुई थी, और उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो जिंक सल्फाइड की एक जो है वो कवरिंग की हुई थी, कोटिंग की हुई थी, जिस कोटिंग कवरिंग की मदद से वो ईज़िली जो है अल्फ़ा पार्टिकल की जो एक मूवमेंट थी, उनकी नक़्ल व हरकत थी, वो उनको ईज़िली जो है वो चेक कर सकता था, वो ऑब्ज़र्व करता था। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने इस चीज़ को जो है वो साबित कर दिया कि एटम का जो एक मॉडल पेश किया गया, एक थ्योरी पेश की गई थी जिसे प्लम पुडिंग थ्योरी का जो है मॉडल का नाम दिया गया था, वो करेक्ट नहीं है। वो उसने जो है रदरफोर्ड ने उस मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। Rutherford atomic model. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. He bombarded alpha particles on a 0.0004 centimeter thick gold foil. Alpha particles are emitted by radioactive elements कि alpha particles radioactive elements से emit हो रहे थे, खारिज हो रहे थे, like radium and polonium कि उनमें रेडियम और पोलोनियम थे। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, ये हीलियम के जो है वो न्यूक्लियाई हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर सो सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये उस मैटर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फेट। ही प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। उसने ये साबित कर दिया था कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है एटम का वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। ये उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ एटम्स दिखाए गए हैं, उनके जो है वो स्ट्रक्चर इसमें दिखाए गए हैं, और यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल की ये जो है वो बम्बार्डमेंट शो की गई है। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल ये एरो शो किए गए हैं, ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मोस्टली इनमें से मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट बिल्कुल सीधे जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ इनमें से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कुछ जो हैं कुछ हद तक जो है उनके अंदर डिफ्लेक्शन आई है, कुछ हद तक जो है वो मुड़े हैं। मज़ीद इनमें कुछ दिखाए गए हैं कि कुछ जो हैं उनके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुई वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले जो चेक किए गए ये वाले इनके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो कम थी, अब इनके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा शो की गई है, लार्ज डिफ्लेक्शन है। और कुछ ऐसे भी शो किए गए हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव साइन के साथ जो है ये उसके सेंटर के साथ टकराने के बाद जो है रिपेल बैक वापस की तरफ जो है वो मुड़ गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, की मेजॉरिटी अक्सर जो पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड मतलब है जो है उन पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो वहाँ से जो है वो ईज़िली गुजर गए हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो थी रदरफोर्ड मॉडल की वो ये थी कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड जो हैं वो पास हो गए, गुजर गए, उन पर किसी किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ। नंबर 2 है कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल के 20,000 पार्टिकल में से ओनली फ्यू आर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ उनमें से जो है वो लार्ज एंगल के ऊपर जो है डिफ्लेक्ट हुए हैं, एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल, और उनमें से कुछ जो थे वो बाउंस बैक रिपेल बैक हुए हैं वो गोल्ड फाइल को हिट करने के बाद।
डायग्राम में भी शो किया गया है कि बहुत से कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि गोल्ड फॉयल के सेंटर के साथ जो है टकराने के बाद वो रिपेल बैक हो गए, वापस की तरफ जो है वो मुड़ गए थे। अब रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है वो रिज़ल्ट पेश किए थे, या उसके जो कंक्लूजन थी वो कुछ जो हैं वो ये बताई गई हैं कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, कि मोस्ट ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो उस फॉयल में से जो अनडिफ्लेक्टेड मतलब बग़ैर मुड़े जो हैं वो पास हो गए, गुजर गए हैं। देयर फॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एन एटम इज एम्प्टी, वो उनका ज़्यादातर उसका जो है वो गोल्ड फॉयल का जो है वो पार्टिकल्स का गुजर जाना इस चीज़ को जो है वो प्रूव करता है, इस चीज़ को साबित करता है कि मोस्टली जो एटम का हिस्सा होता है वो खाली है, क्योंकि खाली होने की वजह से ही पार्टिकल उसमें से इजीली जो है वो गुजर गए हैं। नंबर 2, डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज़ ए सेंटर पॉजिटिव चार्ज, के कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए हैं पार्टिकल तो वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि उस एटम का जो एक सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज है इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और उस सेंटर को जो है नाम दिया गया था न्यूक्लियस ऑफ एटम का। नंबर 3, कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड, कंप्लीट जो उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर जो है वापस की तरफ जो है मुड़ गए थे, वो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो हार्ड और डेंस स्ट्रक्चर है। सिंस ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, इट शो दैट द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, के न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ए एटम, के एटम के टोटल वॉल्यूम की निस्बत जो साइज़ होता है न्यूक्लियस का वो छोटा है। नंबर 5 पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। नंबर 6 है एन एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, कि एटम जो होल मुकम्मल तौर पर एक होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। देयर फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटम के अंदर वो हमेशा जो है इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के जो हैं वो बराबर होंगे। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियन, अब इलेक्ट्रॉन के अलावा तमाम जो एक बुनियादी पार्टिकल जो हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं, तो उनके पार्टिकल्स के अलावा बाकी जो पार्टिकल जो हैं वो पाए जाते हैं, ज़रात पाए जाते हैं, उन ज़रात को जो है वो नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स का, या उनको जो है न्यूक्लियॉन्स के बारे में जो है वो जाना गया। ये था जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब उसका जो है जो एक्सपेरिमेंट उसने ऑब्जर्वेशन की वो हमने स्टडी की, उसके साथ साथ हमने जो है इसके रिज़ल्ट भी पढ़े कि उसके जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट कौन से थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके जो है वो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, उसके अंदर कुछ खामियां थी, वो थी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है